नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी भाषा हो, हर भाषा की अगर हम बात करें तो ये धातु इसमें है भास। धातु क्या है? तो भास धातु है, जिसका अर्थ होता है विचार पकड़ करना। यानी भाषा का मतलब होता है विचार पकड़ करना। तो भाषा जो है वो कैसी इकाई है? तो आध्वन्यात्मक भाषा जो है विचार पकड़ करना है, तो विचार एक आध्वन्यात्मक इकाई होता है। यानी जब तक विचार प्रकट करना, जैसे हमारे अंदर मस्तिष्क में विचार आते हैं, तो ये जब हम बोलते नहीं, अंदर हमारे विचार रहते हैं, तो वो अध्वन्यात्मक होते हैं, नहीं कोई ध्वनि नहीं होती। और जैसे हम बाहर प्रकट करते हैं तो उसमें ध्वनि आती है। तो अध्वन्यात्मक इकाई हो गई विचार। विचारों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों का तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। दो व्यक्ति हो, दो से अधिक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति किसी समूह को पूरे बता रहा हो, तो ये सब बातें होती हैं। उसका माध्यम केवल एक मात्र है, भाषा। भाषा के प्रकार तीन होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा कभी कभी हम लिख कर के बात एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी संकेतों के माध्यम से। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि संकेत के माध्यम से बताया जाता है। भाषा की विशेषताएं देखें तो भाषा की विशेषताएं देखो, परिवर्तनशील। तो भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। कैसे परिवर्तनशील होती है? क्योंकि आपने देखा होगा भाषा लगातार बदलती रहती है, नए नए शब्द लगातार उसमें आते रहते हैं, कभी उर्दू के, कभी तमिल के, और वो भाषा हिंदी में विलीन हो जाते हैं, वो हिंदी के भी शब्द माने जाते हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आज भी लोग ये नहीं जानते कि ये हिंदी का है कि अंग्रेजी का है। एक गांव का अनपढ़ आदमी, कक्षा 2 पास व्यक्ति भी अंग्रेजी बोलता है। अर्जित, तो भाषा की अगली विशेषता है कि ये अर्जित है। ये जन्मजात नहीं होती है मेरे भाई, ये अर्जित की जाती है। मानक स्वरूप इसका होता है। भाषा का क्या है? मानक स्वरूप होता। कोई भाषा होती है उसका एक मानक स्वरूप होता है। जैसे यहाँ पर खड़ी बोली, ये एक मानक स्वरूप हो गया। कठिन से सरल की ओर चलती है हमेशा। शुरुआत में कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको एकदम से इजी लगने लगेगी। आगे बात करते हैं हिंदी की उत्पत्ति। तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपको पता है भारत हमेशा उपनिवेशों का देश रहा है, तो इसमें लोग यहाँ से यहाँ हमेशा आते रहे। तो जब ईरान लोग यहाँ आए, अब ईरान लोगों की एक आदत थी कि वो सा को हा बोलते थे। अब हम लोग उस समय सिंधु में रहते थे, सिंधु सभ्यता आपने देखा होगा, तो वहीं पर रहते थे। तो सिंधु को वो बोलते थे हिंदू। क्या बोलते थे? हिंदू। और धा को बोलते थे वो दा, तो ही दू, हिंदू। तो सिंधु से क्या बना? हिंदू। तो ये फारसी भाषा शब्द है। तो हिंदी एक कैसा शब्द है? तो हिंदी एक फारसी भाषा शब्द है। क्यों है? आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि ईरान के लोग जो आते थे वो सा को हा बोलते थे और दा को दा बोलते थे। तो सिंधु के पास रहने वाले को सिंधु ही कहा जाता था, तो इसीलिए उनकी भाषा हो गई हिंदी। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान नाम पड़ा, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का अर्थ पता होना चाहिए। हिंदी का अर्थ, तो हिंदी का अर्थ होता है दुष्ट जनों का संहार करना। दुष्ट जनों का संहार करना, ये हिंदी का अर्थ होता है। और हिंदी कैसा लिंग है? तो ये पुल्लिंग होता है। किस लिंग? तो हिंदी स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो हिंदी, अगर संविधान की बात करें तो भाग 17 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा की चर्चा इसमें की गई है। अनुसूची 8 में है। और हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है। आइए हिंदी का विकास देखते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हिंदी की जननी कौन है? तो संस्कृत। संस्कृत भी 2 भागों में है, वैदिक और लौकिक। तो पहले वेदों का प्रयोग होता था, फिर लौकिक। फिर संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश। अपभ्रंश कौन सा? तो सौरसेनी। फिर अभट्ट, और अभट्ट से आई हिंदी। तो हिंदी का ये विकास।
हिंदी संस्कृत की बात करें सबसे पहले तो आपको मालूम है संस्कृत 2 भागों में बटा था, एक वैदिक है एक लौकिक है। वैदिक 1500 से 1000 और 1000 से 500 ईसा पूर्व।